वेलकम बैक टू आवर सीरीज परमेश्वर के पर्व पार्ट 4। आज हम चर्चा करेंगे पिंतेकुस्त के पर्व के विषय में। पिंतेकुस्त ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 50वां। नए नियम में प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हमें पिंतेकुस्त का वर्णन मिलता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि पिंतेकुस्त के दिन परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर उतरा था। हम आपको फिर याद दिलाना चाहेंगे कि हमारा उद्धार पर्वों के मनाने से नहीं होता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। हम इन पर्वों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं ये जानने के लिए कि इन पर्वों के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य था, क्योंकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं। तो परमेश्वर हमारा भी पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है, और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है तब हम सामर्थ पाते हैं परमेश्वर के गवाह होने का। प्रेरितों के काम अध्याय 1 का 8 जब हम देखते हैं तो इसी प्रकार का वचन यहाँ लिखा है, कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब परमेश्वर का आत्मा हम पर आता है तब हम उसके गवाह होने का सामर्थ पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनने का सामर्थ पाते हैं और उसके वचनों पर चलने का सामर्थ पाते हैं। और इसी प्रकार का वचन हमें यूहन्ना अध्याय 16 के 13 में भी मिलता है, जो कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पुराना नियम में लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसकी 16 आयत में परमेश्वर ने इजरायलियों को भेंट लेकर आने के लिए कहा, जो कि 2 खमीरी रोटी हुआ करती थी। वो इजरायली लोग परमेश्वर के पास खमीरी रोटी 2 लेकर आते थे, अपनी पहली उपज का भाग, और इस प्रकार से इजरायली लोग अपनी उपज को, अपनी खेती को परमेश्वर को समर्पित करते थे कि परमेश्वर ने जो कुछ उसे उन्हें दिया है उसका धन्यवाद करते थे। पुराना नियम में हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से आजाद हुए और पहली बार जब पिंतेकुस्त का 50वां दिन आया तो उस दिन परमेश्वर ने मूसा को सिनै पर्वत पर अपना वचन दिया, अपनी आज्ञाएं दी। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना वचन और अपना आत्मा दोनों दिया हुआ है। प्रियो, आज हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए पिंतेकुस्त के दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 50वां दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं उसी दिन परमेश्वर हमारा पवित्र आत्मा से अभिषेक कर देता है। उसी दिन से हम गवाह हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के समान व्यवहार करने के लिए, परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए। तो यदि आप आज पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहते हैं, हम आपको उत्साहित करेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए और परमेश्वर से पवित्र आत्मा पाइए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए जो परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक पाना चाहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर कोई भी दर्शक हमें देख रहा है और आपको अपने जीवन में निमंत्रण दे रहा है प्रभु, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक कीजिए प्रभु, और आपके गवाह बनने के लिए, परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए, सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए आप उनकी मदद करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, आपका पिंतेकुस्त का पर्व उसी दिन है जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर जाता है। आपको 50वां दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।